अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और हम लोग भी खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आपके घरों में हिफ्ज़ अमान रखे और आपकी दुआओं के साथ हमारे घर में भी हिफ्ज़ अमान रखे। आज का दिन जी शुरू हुआ हैगा। मैंने कहा आपके साथ जैसे कि मैं पहले बातचीत करती थी घर की, जैसे अपने घर का तरीक़ाकार दिखाती हूँ, वैसे मैंने कहा आज आपको तरीक़ाकार दिखा दें। बहुत ज़्यादा आपको अस्पताल दिखा दिए, बहुत ज़्यादा आपको तबीयत ख़राब होने का बता दिया। जो कुछ हो सकता है वो तो होना ही हैगा। मेरे को देख ले, मैं 3-4 दिनों से नहाई नहीं हूँ। इतनी ज़्यादा मेरे में बस कपड़े चेंज करके निकल जाती हूँ, कपड़े चेंज करके और बस अपने डॉक्टरों शॉक्टरों में फिर रही हूँ और यही करे जा रही हूँ। आज मैंने कहा जी अपने उठ के घर की तरीक़ाकार बनाएँ, जो सा घर में हैगा सफाई वगैरह करनी होती है कि जो सी वो करें। और जी आप लोग कैसे हैंगे? खैर खैरियत से होंगे अपने घरों में? ठीक है, अल्लाह ताला आपके घरों में बरकत अता फ़रमाए। और जी हमारा आजकल व्लॉग आप लोग नहीं देख रहे हैं, क्या मसला हो गया? आप लोग हमसे बोर हो गए हैंगे, आप लोग हमारा व्लॉग नहीं देख रहे हैंगे। पहले मुझे जो भी देखता था 200-300 लोग देखते थे। मेरे अपने ख़ानदान वाले मुझे देखते हैं, वो जहाँ मिलते हैं मुझे कहते हैंगे जी हम जो-सा हैगा आपको सब्सक्राइब कर दिया हैगा जी, आपको सब्सक्राइब कर दिया हैगा जी। पता नहीं करा या नहीं करा, अब मैं अब आप लोगों के साथ शिकवे करने लग गई हूँ, शिकायतें करने लग गई हूँ। क्यों करने लग गई हूँ? इस वजह से करने लगी हूँ क्योंकि आप लोग कहते हैं हम लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए हैंगे और रोज़ के मेरे सिर्फ 6 और 7 सब्सक्राइब हो रहे हैंगे। क्यों? अगर आप लोग मुझे इतने सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मेरे पास इतने से सब्सक्राइब क्यों पहुँच रहे हैंगे? मेरे इतनी बड़ा वो हैगा ख़ानदान, इतना बड़ा ख़ानदान है। अगर मेरे ख़ानदान वाले आप लोग मुझे सुन रहे हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना शुरू कर दें, सब्सक्राइब करना शुरू कर दें। देखते तो हैं आप लोग, सब्सक्राइब भी किया करें। और जहाँ मिलते हैंगे मुझे बताते हैंगे बच्चे की आपकी तबीयत कैसी है, ये चीज़ कैसी है, ये चीज़ कहती है। आप सब कुछ देख रहे हैं मेरे बारे में, सब कुछ देख रहे हैं। तो साथ के साथ मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ करा करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। आप लोग मुझे मदद कर रहे होंगे और मदद करें मेरी, और परेशानी मेरी दूर करें। और जी हमारे को देख रहे होंगे साथ के साथ पूरा मुकम्मल देख कर वाइट टाइमिंग मेरी मुकम्मल करवाएँ। इतने सारा मेरा बड़ा ख़ानदान हैगा जी। ख़ानदान वालों को कह रही हूँ, पहले तो बाहर वाले लोग तो मुझे कर ही रहे हैंगे, आप लोग भी ज़रूर करें। और आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत मेहरबानी। आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग मेरी बातें सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप लोग जब मुझे कहते हैंगे जी हम आपको कहीं दूर से इशारा करके कहते हैंगे जी हमने आपको सब्सक्राइब कर लिया था। बहुत शुक्रिया जिसको मैं कह रही हूँ आपको समझ आ रही होगी। और जी भाभी लग रहा है मुझे आजकल आप नहीं देख रही हैं। क्या कहते हैं उसका नाम ही नहीं आ रहा मुझे, जिस जगह पे आप रहती हैंगी। क्या कहते हैं, भूल गई मैं। वो भाभी आप मेरे को लग रहा है नहीं देख रही हो। अपनी बहनों को कहो, अपनी भाभियों को कहो, साथ वाली हमसाइयों को कहो मुझे वहाँ वाले जोन से आएँगे देखें और मुझे सब्सक्राइब करें। बड़े वाले टीवी में जो देखती है भाभी मेरे को मुल्तान से जो यहाँ से गई हैं वहाँ पर, वो मेरे को देख रही हैं तो वो भी मुझे सब्सक्राइब करें। सब लोग करें मुझे सब्सक्राइब, मुझे सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। मैं कोई बुरा काम थोड़ी कर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, घर का दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से दिखा रही हूँ। आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें। यूएन वाले जो से आप लोग मुझे देख रहे हो, दुबई वाले जो देख रहे हो वो भी मुझे सब्सक्राइब भी साथ के साथ करें। देख जो रहे हैं सब्सक्राइब करो, मुझे सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। आज मैंने आप लोगों का सर खा जाना है कि सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। नहीं, मैं ऐसे ही मज़ाक कर रही हूँ, आप लोगों को बस खुश करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा ज़रा कुछ चेहरा ठीक है। पहले मुझे ये टेंशन हो रही थी कि पता नहीं मेरी रिपोर्टें कैसी होंगी। अल्लाह का शुक्र है रिपोर्टें हो गई, अब आएँगी तो वो समझ नहीं आ रही वो कैसी होंगी। और जैसी भी आई पता तो होगा कि भई मेरी रिपोर्ट ऐसी आई है कि मैं इलाज शुरू करवा सकूँगी। मैं अपना चेकअप जो है सारा मुकम्मल कल करवा के आई हूँ। मेरे ह ब वो कहते हैं ना, नील कराइयाँ नीलता, मेरा हो गया तन मन नीलो नील। आज होया पड़ा हैगा, एक-एक जगह नील होई पड़ी हैगी। ये देखे जहाँ-जहाँ से उन लोगों ने खून निकाला हैगा, मेरी वो वाली जगहें देखे नीलो नील हुई पड़ी हैगी, इतनी नीली हुई पड़ी हैगी कि सुइयाँ लगवा-लगवा के मैं पूरी हो चुकी हूँ। कल आखिर मेरी भाभी मेरे साथ गई हैं, उनका शुक्र अदा करती हूँ कि वो मेरे साथ चली गई है। कह रही है मैं तेरे साथ चलती हूँ, कहीं खून निकालें तो बेहोश होके नीचे ही ना गिर जाए। इतनी मेरी हालत ख़राब लग रही है, इतनी मेरी हालत ख़राब हुई हुई हैगी। और जी बेटे मेरे के लिए दुआ ज़रूर करनी है। बेटे मेरे की तबीयत नहीं ठीक हो रही हैगी, वो सुबह से ऐसे ही पड़ा हैगा। रात को मेरे और मेरे शौहर की ज़रा हाय-हाय हुई, तो बच्चे मेरे ने जो खाना खाना था वो खाना ही नहीं खाया, वो ऐसे ही सो गया। उन्होंने कहा ये लो भई मेरी तो तबीयत ख़राब है, मेरी अम्मा-अब्बा को अभी भी लड़ाई की शौक होया हुआ हैगा। ऐसे ही बस थोड़ी बहुत जो सी होती है घर में वही बस, वो बच्ची के साथ बच्चा देखते ही खामोशी से सो गया। उसने कुछ खाया पिया कुछ भी नहीं और खामोशी से सोने की तैयारी करके और सो गया। आज ही मैंने कहा जल्दी-जल्दी काम कर लें
और काम करके और आपके साथ थोड़ी बहुत बात भी करते हैं, थोड़ी बहुत सफाई भी दिखाते हैं आपको, क्योंकि मेरे जो उनसे बिनोई साहब हैंगे जो सऊदीया में मुझे देखते हैं, वो कहते हैं हर वक्त तू कमरे की सफाई दिखाती रहती है कि भाईजान मैं और क्या दिखाऊं, यही दिखाना है मैंने सब कुछ। अब मैं बाहर तो निकल नहीं सकती हूँ, आपकी तरह मैं अमीर तो नहीं हूँ, कभी आप मुल्तान में हो कभी आप सऊदी अरब में हो, आपके तो जो इनसे हैंगे पैसे चल रहे हैंगे और हम कहाँ से चले, आपके तो वही वहाँ के वो चल रहे हैं पैसे। और जी मैंने कहा आज भाईजान को भी बताऊं, देखते तो हो नहीं मुझे, वहां से भाई अपने दोस्तों वगैरह से कहो कि ये मेरी साली हैगी, इसको सब्सक्राइब करे। अगर साली नहीं कहना है यही कह दो कि ये हमारी वहाँ की हमसाई हैगी, मुल्तान की, पाकिस्तान की, इसको सब्सक्राइब कर लो, यही कह दो। अब मैं बार बार कह रही हूँ आपको। और सब लोगों को आज मैं इस गुस्से में कह रही हूँ, प्यार मोहब्बत से भी कह रही हूँ, आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना शुरू कर दें, ठीक है जी। मैं काम शुरू करती हूँ। आज जी मैंने लगानी है सर पे मेहंदी, और मेहंदी लगा के और फिर मैंने नहाना है, नहा के और मैंने काम शाम करना है। फिर मैं आपके साथ जो सी बात भी है मैं फिर आपके साथ ज़रूर करूँगी। पहले मैं जी फ्रेश हो जाऊँ, मैं 3-4 दिनों से फ्रेश नहीं हुई हूँ, मेरे बाल ऐसे वाइट हो चुके हैं। मैं आज कलर करने लगी हूँ अपने बालों को, टेंशनों से मेरे बाल बहुत वाइट होने लग गए हैं। मेरी बहनों की मुझे नज़रें लग गई हैं। मेरी बहन मुझे बड़ी वाली कहती, छोटी वाली मेरी बहन कहती थी तेरे तो बाल ही नहीं वाइट हो रहे हैं। देखो मेरे अभी से इतने वाले बाल वाइट हो गए हैं यहीं से। मैंने कहा चलें आज फ्रेश हो रही हूँ, चेहरा फ्रेश फ्रेश लग रहा है ना आप लोगों को, तो मैंने कहा चलें आज फ्रेश होके ज़रा मैं और फ्रेश होकर आप लोगों को दिखाऊं कि भाई मैं जो का टेस्ट करवाने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई हूँ। भाई क्या है, मेरा इलाज शुरू हो जाएगा, माह रमज़ान आ रहा है, माह रमज़ान से पहले पहले मैं जो का दवाइयाँ खा लूँ ताकि मैं रोज़े रख सकूँ आराम से, ताकि मेरे रोज़े जो हैंगे मुझे तंग ना करें। वैसे ही रोज़े इतने मुश्किल से रखे जाते हैंगे, हिम्मत करके रखे जाते हैंगे, तो वो रोज़े जो हैंगे दवाई खाने से ज़रा मुझे घबराहट ना हो, कोई मुश्किल ना हो, खुराक शुराक में पहले ही खा लूँ जो खानी हैगी। और आप लोगों के साथ जितनी भी बातें हैंगी माह रमज़ान में भी तो करनी है। इस दफ़ा माह रमज़ान का आपके साथ बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आपके साथ माह रमज़ान गुजारना हैगा, क्योंकि मेरे लिए ये पता नहीं कितना साल हैगा माह रमज़ान का, मगर यूट्यूब फैमिली के लिए ये पहले माह रमज़ान होगा मेरे लिए। आप लोग मुझे माह रमज़ान में देखना मत भूलिएगा। माह रमज़ान में बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी, बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ाकार आप लोगों के साथ बातें खाते बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ये बताएंगे कि मैं रोज़े में कितनी फ़्रेश होती हूँ। इस दफ़ा बताऊँगी आप लोगों के, मेरी बहन हर वक्त कहती थी तो इतनी फ़्रेश कैसे हो जाती है, कि इतनी फ़्रेश किस तरीके से तो रह लेती हैगी। तो मैंने ना एक दिन उसके सामने दही की कटोरी खा ली, तो कहती है मैं क्या हूँ, तुझे इतनी फ्रेश क्यों होती है कि तू दही खाती है सुबह के टाइम। उस बेचारी ने दही भी खाई, मगर फिर भी वो मेरी की तरह इतनी फ्रेश नहीं रह सकी जितनी की मैं फ्रेश हूँ। और कल जी मैं जब गई तो उधर मैंने जो काम शाम जो सा करवाया, भाग दौड़ के भाई मेरे मुफ्त हो जाए, थोड़ा बहुत मेरे कोई टेस्ट मुफ्त हो चुके हैं, थोड़े बहुत रह गए थे वो मैंने पैसों से करवाए हैं। और जी वो जो जगह वहाँ पे जाके मुझे किसी ने तारीफ़ की आपकी में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हैगा, तो मैंने कहा कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा हैगा, बस थोड़ी सी मैं 10-12 और पढ़ी हुई होती ना, तो बस। वैसे भी मेरी अम्मी हैंगी वो मुझे कहती हैं कि अगर तू पढ़ी हुई होती ना, ओए होए होए तूने इधर हमें मिलना नहीं था। पता नहीं क्यों ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। जो इंसान इतना अच्छे तरीके से बातचीत कर लेता है, इतने अच्छे तरीके से सब काम कर लेता है, कॉन्फिडेंस है उसमें तो वो कर लेता है, मगर वो पीछे रह जाता है। फिर वो कोशिश करता है आगे निकलने की, तो वो अगर आगे निकल रहा है तो भी इसका मतलब क्या है भाई उसको ताने देना शुरू कर दो कि तुम जो सा हैगा अगर पढ़ी लिखी होती तो पता नहीं क्या होता। मगर मैं पढ़ी लिखी होती या पढ़ी लिखी ना होती, जो कॉन्फिडेंस इंसान में होता है वो वैसे ही रहता हैगा। कभी इंसान की परेशानियों की वजह से वो कॉन्फिडेंस दबने की कोशिश करता है, मगर मैं कभी कभी वो दबने नहीं देती हूँ, कोशिश मैं पूरी करती हूँ, अपने कॉन्फिडेंस को मैं अपना इस्तेमाल करती हूँ, अपने तरीक़ाकार से चलाती हूँ। आप लोग मेरे साथ रहिए और मेरे कॉन्फिडेंस को आप लोग भी बताएं कि मेरे में कॉन्फिडेंस है या नहीं हैगा, मैं अच्छे तरीके से बात करती हूँ कि नहीं करती, मेरे तरीक़ाकार आप लोगों को मेरा भी लोग कैसा लगता हैगा, आप लोग अच्छे तरीके से बताया करें ताकि मैं भी खुश होकर अपना व्लॉग भेज सकूं और ख़ूबसूरत तरीके से आप लोगों के साथ बात कर सकूं और बहुत अच्छे तरीके से। और आज मैंने इस व्लॉग में बहुत से लोगों को याद किया हैगा, बहुत से लोगों को मैंने कहा हैगा कि आप जो उनसे आएंगे मुझे अच्छे तरीके से सब्सक्राइब करें। बहुत चीज़ें कहें, अगर आप लोगों को बुरी लगी हो कोई बात, मेरे ख़ानदान वालों, बाहर वालों और मेरे बिनोई साहब को कोई चीज़ बुरी लगी हो तो माज़रत, बहुत बहुत माज़रत। मैंने बस ऐसी आज का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था
कि मैं आज कौन सी ऐसी बात करूं जो आप लोगों के साथ में अच्छे तरीके से बात कर सकूं। तो मैंने कहा चलें आज आप लोगों को यूं ही मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाऊं और बड़ा कॉन्फिडेंस से मैं आपके साथ बात करूं। तो आप लोग को क्या पता मेरा व्लॉग अच्छा लगे और आप लोग सब्सक्राइब करते रहें। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे साथ रहिए। जी दाल बनाइएगी, मैंने कहा ज़रा दाल को तड़का लगा लेते हैं। दाल जो सी हैगी बहुत ज़्यादा दिनों से हम लोगों ने बनाई नहीं थी। मैं कहा चलें जी ये भी लग गया दाल को तड़का। आज का खाना हो गया तैयार। और मैं जो सा हैगा थोड़ा सा कल मैंने बनाई थी आलू मटर गाजरें, वो भी पड़ी हुई हैंगी। मैं कहा थोड़ी सी दाल बना लेती हूँ और दाल बना के मैंने कहा तड़का लगा के फारिग कोई काम से खाना ज़रा जल्दी बना लेंगे आज। मैंने जी थोड़ा सा कस्टर्ड बनाया। हनान की तबीयत ठीक नहीं हैगी, मैंने कहा चलिए थोड़ा सा उसे कस्टर्ड बना के दे दूँ। कस्टर्ड बनाया मैंने थोड़ा सा। हाँ जी मैं फ्रेश भी हो गई हूँ, मैंने सर पे मेहंदी भी लगा लिया और मुझे मेहंदी लगाने से मेरे सर के वाइट जो से बाल थे वो छुप गए हैं। और जी वो खाना भी मैंने बना लिया। हनान ने कस्टर्ड भी खा लिया, अल्लाह का शुक्र है, कुछ तबीयत ठीक लग रही है उसकी। और जी मैंने जैसे तैयारी की है कि मैंने आज मेहंदी लगाई है तो आगे मेरे को दावत का पैगाम भी आ गया है, कहीं पे दावत है परसों। मैंने कहा जुमे वाले दिन तो मैं वैसे ही फारिग नहीं होती हूँ, सर पे मेहंदी लगा भी नहीं सकती थी और हफ्ते वाले दिन वैसे ही कहीं जाना हो तो भगदड़ में कोई काम ही नहीं होता मेरा। तो मेरी जी छोटी सी जो सी हैंगी ना शोहर की सिस्टर है मेरी नंद, उनकी 2 बेटियाँ हैंगी और एक बेटा हैगा। उनके घर में उनकी दोनों बेटियों की जो सी हैंगी मुँह मीठा हैगा, जैसे कि मंगनी कर रही हैंगी अपनी दोनों बेटियों का। तो उन्होंने बुलाना है। तो आज पैगाम आया उनके घर से कि हफ्ते वाले दिन शाम को मगरिब के टाइम उनके घर में दावत है हम लोगों की। तो मेरे शोहर को और मुझे बुलाया तो हम लोग फिर वहीं जाएंगे। मैं क्या देखे मैंने अभी तैयारी की है और आगे से पैगाम भी आ गया कहीं जाने के लिए। ठीक है मैंने कि तो पहुंच जाएंगे भाई, मैं तो तैयारी कर ली है। और शोहर मेरे के मूड का पता नहीं होता कि वो पता नहीं जाते हैं कि नहीं जाते, मगर वो कह रही थी मैंने भाइयों को और भाभियों को बुलाया। 3 बहनें हैंगी वो और 5 भाई हैंगे। 5 भाइयों में से तुम्हारा अल्लाह ताला करम करे 4 तो अल्लाह का शुक्र है हैंगे, एक फोत हो गए हैं, जिसकी वजह से अब ये 4 भाई और 4 भाभियाँ होंगी और 2 बहनें और 2 भिनोई होंगे इनके। बाकी उनके ससुराल वाले जैसे होते हैंगे वो होंगे, हम लोग हैंगे बस, ज़्यादा किसी को नहीं बुला रही हूँ। आजकल का जौन सा दौर चल रहा है किसी को तो बहन भाइयों की बुलाने की भी फुर्सत नहीं है कि इतना हिसाब किताब घर का है ही नहीं कि बहन भाइयों को भी इंसान बुला सके। बस आजकल तो ये होता है कि फ़ौरन आप लोग जी 2 जनों को बुलाएं जो वो घर वाले आएँ और जी निकाह करें और चले जाए, ये हिसाब चल रहा है आजकल तो। मगर फिर भी उन्होंने इतनी हिम्मत करके वो हमें बुला रहे हैं। अल्लाह ताला उनके घर की आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। वो जो कर रहे हैं अल्लाह ताला बस उनकी इज़्ज़त रखे, उनकी परेशानियाँ दूर कर दें। वह बेटियों का करना बहुत मुश्किल है, पहले तो करो फिर उनकी शादी करो, फिर उनके बाद के जो मसले होते हैं अल्लाह ताला वो मसले किसी के घर में भी ना लेकर आए। हमारे घरों में जो मसले चलते हैं ना वो हम लोगों को पता होता है, दूसरा कोई नहीं पता कर सकता। अल्लाह ताला बस उनकी मुश्किलें आसान करे, हर मुश्किल जहाँ पे वो कर रही है अल्लाह ताला इतनी करम करे, इतना करम करे कि दोनों बच्चियाँ उसकी खुशी आबाद रहे। वो जहाँ कर रही हैं वो लोग भी बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। वो भी अपनी मामू के घर और अपनी ही उनके घर जा रही है कि पप्पो के घर में बच्चियाँ, तो करीबी रिश्ता ज़्यादा तो जौन सा होता है ना वो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। जौन सा आजकल का दौर चल रहा है गैरों की तरफ तो देखना ही मुश्किल हो रहा है। बस ये हैगा छोटी छोटी उम्र में हैगी वो मंगनियाँ कर रही हैं। मैं तो कहूँगी अपने होते मंगनी कर लें, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हैगा, बहुत ज़्यादा अच्छा हैगा। अपने होते ही मैं तो कह रही हूँ छोटी उम्र है बड़ी उम्र है जैसी भी उम्र है, बस अब घर में लड़की को न बिठाए फ़ौरन शादी करने की करें उन लोगों की। बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर है, अल्लाह ताला ऐसी कोई अच्छे से अच्छा रिश्ता हम सबके घरों में दे, सबकी बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते दे। ये दुआ करती हूँ आपके घरों में जो अच्छी लड़कियाँ बैठी हैं, अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला उनको भी अच्छे ही रिश्ते अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग हमारा मुकम्मल कंप्लीट हो गया, मेरा खाना तो हो जाएगा कंप्लीट जब तक। आपके साथ मैं करती हूँ अल्लाह हाफिज़। आप लोग मेरे को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और जी
कोई मैंने ऐसी बात कर दी हो तो माजरत। मैंने आपसे मैं आप लोगों को अपनी फैमिली का हिस्सा समझती हूँ, मेरे अपने लोग हैं आप लोग। यूट्यूब फैमिली जो सी मुझे देख रही है, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, वो सब लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मसला हो जाता है आप लोग नहीं देख सके हैं, कोई बात नहीं, मगर देखते तो हैं ना, यही काफ़ी है हमारे लिए। आप लोग बस हमें ऐसे देखते रहें, आगे बढ़ाते रहें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आज का व्लॉग हमारा मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।